शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे दूसरा इकाई समसामयिक मुद्दे के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। मैं मजदूर हूं और इसके अंतर्गत आगे की कड़ी को देखेंगे। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। लेखक का कहना है कि जो दिन में थक जाते हैं वो रात को विश्राम कर लेते हैं, और जब रात को जिनका कार्य करना होता है वो कम से कम दिन में ही सो लेते हैं। लेकिन मजदूर कहता है कि मैं न तो रात को और न दिन को सो पाता हूँ। मेरी स्थिति हमेशा जागते रहने की है। जब नील नदी की धारा पर चट्टान धोती थी, दक्षिणी पहाड़ी में मेरा चट्टान, इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर और चढ़ा दिया 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा और सकारा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियाँ उस धूप में भुनी बालू में पिरामिडों की छाया में चिर निद्रा में सोएं। लेखक का कहना है कि जहाँ पर नील नदी प्रवाहित होती है अर्थात मिस्र में, वहाँ पर पिरामिड होती हैं, और उन पिरामिडों के निर्माण में नील नदी की धारा पर बहते हुए नदी के मध्य जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को मजदूर ने मिस्र के पिरामिडों में इस्तेमाल किया है, और दक्षिणी पहाड़ी में आज भी उन चट्टानों का इस्तेमाल हो रहा है। मजदूर कहता है कि इन चट्टानों को मैंने नील नदी की धारा से निकाल करके अपने बलिष्ठ छातियों में उठाकर तथा अपने दोनों बाजुओं, कंधों और इन सब का आश्रय लेते हुए मैंने 500 फुट ऊपर, जहाँ की आसमान की सीना छेद कर दे, ऐसे ऊंचाइयों में ले जाया है। अर्थात मैंने इतनी ऊंची पिरामिडों का निर्माण किया है। गीजा और सकारा के मैदानों में आज भी वह पिरामिड क्या हैं तो स्थापित हैं। उन पिरामिडों में जो मुर्दे रहते हैं वह विश्राम कर पाएँ, इसलिए मैंने अपने जिंदा छातियों में उसे उठाया और उन पिरामिडों के निर्माण में लगाया ताकि वो क्या करें, विश्राम करें। मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर तांबा निकाला, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा। मजदूर कहता है कि मैं आज भी पहाड़ काटने का कार्य करता हूँ और चट्टानें खोदने का कार्य करता हूँ। कभी कभी तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कोयला जैसे अयस्क पदार्थों को भी निकालने का कार्य करता हूँ। पाताल में घुसकर जब तपता दिन, नरक की रातों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरता हूँ। मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए न था। मजदूर कहता है कि कभी कभी उसको ऐसे गहराइयों में उतरना पड़ता है जो पाताल से भी बदतर होता है। वहाँ की जो स्थिति होती है अत्यंत उष्णतापूर्ण होती है, वहाँ बहुत गर्मी होती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो नरक की काली व अंधियारी रात हो। उन खानों में भी वह उतर करके अपना कार्य करता है, लेकिन यह सब होने के बावजूद भी मालिक के नज़रों में कभी भी वह पत्थर काटता हुआ नहीं दिखता। मालिक असंतुष्ट ही रहता है। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, जहाँ पर कोयले की खान है वहाँ भी मजदूर हैं, और अमेरिका ने जो नई दुनिया बसाई है, आधुनिक दुनिया बसाई है, उन दुनिया में भी उनके मजदूर साथी घूम रहे हैं। जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकता लोहे सा कठोर हीरा निकाला, और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मजदूर कहता है कि मैं ज़मीन को फाड़ करके हीरा निकालने का कार्य करता हूँ, ऐसा हीरा जो लोहे से भी ज़्यादा कठोर होता है। और दक्षिण अफ्रीका में आज भी जो मेरे मजदूर साथी हैं वह यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम तो हीरा निकालते हैं,
हीरा निकालने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में उस हीरे की चमक क्यों नहीं है? क्यों हमारी ज़िंदगी काली और अंधियारी है? मेरी खोदी ज़मीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं। मजदूर कहता है कि जब मैं ज़मीन को खोदता हूँ तो शेर के जैसे खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं? घूरते रहते हैं। कुत्ते से अभिप्राय यहाँ मालिकों से है। एक एक हरकत पर छलांग मारते हैं। मेरे प्रत्येक क्रियाविधि पर क्या करते हैं? दहाड़ते रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब मजदूर गहराई में उतर करके कार्य करता रहता है तो बहुमूल्य पदार्थों के निकलने की भी संभावना होती है और वह बहुमूल्य पदार्थ मजदूर कहीं छुपा न ले, इसलिए जो मालिक हैं खूंखार शेर के समान खड़े रहते हैं और मजदूर के प्रत्येक हरकत पर दहाड़ते रहते हैं। इसीलिए उसने खूंखार शेर के समान कुत्ते कहा है। अगर मैं अपनी जगह बूत बनकर खड़ा न रहा होता तो पीठ फेरते ही पिंडलियां उनके मुंह में होती। मजदूर का कहना है कि वह बूत अर्थात मूर्ति की भांति चुपचाप खड़ा रहता है तो ठीक है, अन्यथा वह बहस करने लगता है तो उसके जो पीठ हैं छिल जाएंगे, अर्थात उनके मुंह से उनका पीठ छलनी हो जाएगा उनके जुबान के कोड़ों से, और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान जिसे अंतर खुलकर चमक जाए। और जैसे ही मजदूर इस कार्य से निवृत्त होता है और घर जाता है तो उसको वही अमानुषिक अपमान नज़र आ जाता है जिससे लोगों की अंतर भी खुल जाए और चमक आ जाए। अर्थात मजदूर का जो घर है वह घर भी बहुत ही असमंजसपूर्ण है। मैं हीरा निकालता हूँ। मजदूर कहता है कि मैं गर्व करूँ या अपने भाग्य को कोसूं, मैं हीरा निकालने का कार्य करता हूँ। रोम का वह कोलोशियम मैंने अपने हाथों खड़ा किया है। रोम का वह कोलोशियम, कोलोशियम बोलने पर नाट्यगृह, रोम में जो नाट्यगृह है उसको कोलोशियम कहते हैं। तो रोम का वह जो कोलोशियम है मैंने अपने हाथों से खड़ा किया है, अर्थात मेरे जैसे किसी मजदूर ने ही उसे बनाया है। जैसे कभी एंथेस में अरीना का निर्माण किया था, जिस प्रकार से एंथेस में अरीना का निर्माण हुआ था, जहाँ मेरे से गरीबों को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता था, वहाँ पर कुछ अमीर ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों को लड़ाते हैं, अर्थात शेरों के सामने में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उनको दृष्टि सुख मिल सके, और कुछ गरीब लोग इस फंदे में फंस जाते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। तो वैसे ही स्पेन के वे खूनी अखाड़े भी जहाँ लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती है, वहाँ स्पेन में भी एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ लड़कों को, जवान लड़कों को सांडों से लड़ना होता है और इस लड़ाई में कभी कभी जवान लड़कों की मृत्यु भी हो जाती है। आखिर यह सब किसके लिए होता है? अगर कोई गरीब नहीं रहता तो इस प्रकार का कार्य नहीं करता और अमीरों को इस प्रकार के दृष्टि सुखों से वंचित रहना पड़ता। बाबा आदम के वनों को काटकर मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली। बाबा आदम के वनों मतलब जो पुराने वन हैं, उन वनों को मैंने काट करके क्या कर दिया है, वहाँ की जो ज़मीन है उसमें से चट्टानों को निकाल करके अत्यंत नरम बना दिया है, मुलायम कर दिया है, उसे जोत बोकर हरा कर दिया है और आज क्या करने लगी है, वह हरी भरी धरती में परिवर्तित हो गई है। विजयों से लौटे हुए रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि, मीलों फैले खेत मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। बड़े बड़े जो रोम के जनरल हैं जिनके पास प्रांतीय भूमि, सरकार की जो भूमि है, मीलों दूर फैले हुए हैं, उनके खेत इत्यादि सबको बोने का कार्य भी मजदूर ही करता है।
और इससे क्या होती है, तो सामंतों की दुनिया बसती है। तो ऐसी जगह पर जो मजदूर हैं उनको भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता है, अर्थात तरह तरह के आरोपों में जमा करा दिया जाता है। अफ्रीका के जंगलों से बनेली हालत में डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया। कभी मजदूर कहता है कि उसकी स्थिति अफ्रीका के जंगलों में काम करने वाली होती है, तो कभी डाके चोरी और साजिश के द्वारा वह एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। अनजानी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया के बारे में, जिस जगह के बारे में उसे बिल्कुल ज्ञात नहीं होता। समुंदर पार, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे भी। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी न थी। लेकिन मजदूर कहता है कि उसने कभी भी यह विचार नहीं किया कि वह स्वदेश में है या विदेश में है। स्वदेश और विदेश की परंपरा को बिल्कुल भूल गया। मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का पेट भरा। चाहे मुझे गोरे लोगों के लिए खरीदा गया तो मैंने गोरे लोगों का भी पेट भरने का कार्य किया। अपना पेट काटकर संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भी मैं भूखा रहकर मैं इस प्रकार से उपज निर्माण करता हूँ कि संसार से भी वह आगे निकल जाए, परंतु मुझे अब भी भूखा ही रहना पड़ता है। फिर वही उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े इमारतों का भी निर्माण करता हूँ, और ऐसी इमारतें जो आसमान को भी चूमने वाली हों। जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी, मतलब ऐसे इमारतें हमने बनाए हैं जहाँ एक एक गांव और नगर भी बसाई जा सकती है। मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया, पर दुनिया है कि मुझ जैसे गरीब का जो छोटी सी झोपड़ी है उस झोपड़ी से क्या करती है, घृणा करती है, और मैं इन लोगों के इमारतों को गढ़ने का कार्य करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।